आवश्यकता, आपका दुख दारिद्र सब दूर हो जावे। विधि विधान बता दिया कि रोजी रक्षा, हल्दी, पान सुपारी, दशांग, काला तिल, जव, गुड़, घी। अब जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलने वाली, इतना ताम झाम करी तो कैसे करी। रात भर इसी चिंतन में नींद आई नहीं। सुबह उठे, मन में यह चिंतन किया कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन उपवास करेंगे, लेकिन भगवान का पूजन करेंगे तो करेंगे। कहा गया है कस्तूरी कुंडल समृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। तो प्रभु तो आपके भावों को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। पंडित जी के भावों को जान गए कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि इनका पूजन अच्छे ढंग से संपन्न हो जावे। उस दिन ऐसे द्वार पे भिक्षा के लिए पंडित जी पहुंचे जहां बहुत दानी प्रवृत्ति के लोग थे, बहुत सज्जन प्रवृत्ति के लोग थे। इनकी दीनहीन दशा देखकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आज हम आपको इतना धन दान में देंगे कि इस धन का आप सदुपयोग करेंगे तो आपको कभी भिक्षा मांगने की नौबत आवेगी नहीं। कहा गया कि पानी का धन, नानी का धन, जजमानी का धन बहुत संहार के चले के पड़ाला तो पहला चेता दिले से अगर एक सदुपयोग करवा तो फिर आपके कभो समस्या आई न। व्यक्ति गया, अंदर से ढेर सा सोना चांदी लाके इनकी झोली भर दिया। मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज ही पूजन पाठ माना, आज ही इतना धन मिल गया। घर पे आईना अपने पत्नी को साथ में लेके, भाई बंधुओं पास पड़ोसियों के इकट्ठा करके धर्म में तत्पर होकर ब्राह्मण ने भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और जो धन बचा उसको व्यापार में लगाया। कहा गया है कि सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कि सारी संसार में व्यवस्था यही है, जो कर्म करत हो पावत, जे कर्म ना करत हो ना पावत। तो जो धन बचल ओके व्यापार में लगौना, जहाँ 1 कोठरी 2 कोठरी एक ऐसा पक्का मकान बनवना, तो जे हर से 2-4 साल बाद गुजरल है वो देखी तो कहीं केकर मकान है। तो जब मकान बन के तैयार हो गया, पूजा पाठ हर महीना की पूर्णमासी के करे लगे ना, तो एक लकड़हारा गुजरा वहां से, सोचने लगा कि अभी पिछले चक्कर में आया था तो टूटी फूटी मंडई हुआ करती थी, किसका पक्का मकान बन गया। लोगों से पूछा तो कहे जेकर मंडैया थी मड़ैया उसी का महल है, उसी का मकान है। बड़ा खुश भर के इतने जल्दी पंडित कमंडार ही लोग ना भैया कि इतना माल पाएगी न। रज गज से जहाँ भीख मांगत रहना वहां दान देत मन। जानने के लिए वहां बैठ गया, लकड़ी के गट्ठर बाहर रखकर अंदर प्रवेश किया। अंदर ऐसे भगवान की कथा चल रही थी, पूरे तन मन धन से भगवान का पूजन अर्चन किया, कथा सुना, प्रसाद ग्रहण किया। अपने मन की बात पंडित जी से पूछा कि आपका इतना सम्मान सम्मान तरक्की कैसे। तो ब्राह्मण ने कहा जो कुछ भी कहा गया ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप भगवान मेरा नाम हो रहा है। वो कहले जो कुछ भी है सब प्रभु की कृपा है, हमारे में कोई महत्ता ना है, हमारे में कोई योग्यता नहीं है। कहले इसके पंडित जी हमको भी व्रत का विधि विधान बताओ, मैं भी भगवान का पूजन करूंगा। विधि विधान पूछ के लकड़ी का गट्ठर सर पे रख के बाहर आया कि आज इस लकड़ी को जो कुछ भी बेचने से धन मिलेगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा। लकड़ी का जितना दाम मांगता मुंह मांगा दाम मिल जाता। बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुंह मांगा कभी मिला नहीं था। वहीं से सब पूजन की सामग्री इकट्ठा करके घर पे आया, भाई बंधुओं को इकट्ठा करके धर्म में तत्पर होकर उस लकड़हारे ने भगवान का पूजन अर्चन किया। पूजन के प्रताप से उस लकड़हारे को भी धन और पुत्र सब प्राप्त हुआ। जब तक रहा सुखी पूर्वक जीवन यापन किया। जब मृत्यु को प्राप्त किया तो परलोक में भगवान ने उसको उत्तम स्थान प्रदान किया। इस तरह से सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय पूरा भाग। प्रेम से बोला सत्यनारायण भगवान की, प्रेम बोला शंकर भगवान की, प्रेम बोला बाबा की, बजरंग बली की।